में जो कल जो घटना हुई, जिसमें करीबन 19 के करीबन पुलिसकर्मी हैं, वो कल घायल हुए थे। मेरे पीआरओ और मेरे सीओ, इनके पाँव में गोलियां भी लगी थी। और एक हमारे कांस्टेबल हैं गुन्नौर थाना के, उनके फ्रंटल बोन फ्रैक्चर भी हुआ है। उनका इलाज है वो मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उस इंसिडेंट से रिलेटेड अभी तक कुल 7 एफआईआर है, 5 थाना कोतवाली संभल में और 2 थाना नखासा चक्र में अभी तक पंजीकृत की जा चुकी है, जिसमें करीबन 2,500 के आसपास अज्ञात लोग हैं। उन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, वो पंजीकृत किए गए हैं। इसमें कुल 6 ऐसी मोटरसाइकिल और कार है, जिनको पत्थरबाज या उपद्रवी जो हैं उन लोगों द्वारा जलाया गया था। उसमें जो एक एफआईआर है थाना नखासा पे जो हुई है, वो उसके बाद ही हमारे शाह फैसल करके सब इंस्पेक्टर हैं, जब वो अपनी सरकारी लेपर्ड गाड़ी से जा रहे थे, तब उनको जो हुड़दंगी हैं उन लोगों द्वारा उनको रोका गया। उनकी पिस्टल से मैगजीन है वो छीनी है पिस्टल। वो लोग खुद पैदल फिर दौड़ के भागे, बगल की चौकी में जाके उन्होंने अपनी जान बचाई। और उनकी बाइक है उसको टॉर्च कर दिया गया था। उसी तरीके से जो सीओ हैं, जिनके पाँव में गोली लगी थी, उन्होंने भी अपना मुकदमा दर्ज कराया है। जो पीआरओ हैं, उन्होंने भी अपना मुकदमा दर्ज कराया है। एसएचओ द्वारा अपना अलग से मुकदमा दर्ज कराया गया है और पूरे इंसिडेंट की भी एफआईआर हुई है। इन सब एफआईआरों में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, सबके सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन से जो फुटेज लिए गए थे इस पूरी घटना के, वो सारे फुटेजेस रिकवर कर लिए गए हैं। उन सबको प्रोसेस करके जो व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आइडेंटिफाई करने के बाद में इन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर एक भारी धरपकड़ जो अभियान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव अपने बयान में कह रहे हैं कि 5 मौतें हुई हैं। एक बार मौतों को जरा बता दीजिए, कितनी मौतें अब तक हुई हैं फिलहाल? अभी तक 3 डेथ हैं, वो इस इंसिडेंट के अंदर जिस भी कारण से हुई हो वो हुई है, जो कंफर्म्ड है, जिनको दफना दिया गया है। एक व्यक्ति की अनकंफर्म्ड सोर्सेज से पता चल रहा है कि व्यक्ति की डेथ हुई है। उसकी डेथ मुरादाबाद में दौरान इलाज हुई है। किस कारण से हुई है वो पोस्टमार्टम से पता चलेगा, और जब वो हमें यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल उनके लिए फैसिलिटेट किया जाएगा और उनकी जो मदद है वो की जाएगी। सपा सांसद और विधायक पुत्र पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ, ये एक एफआईआर है जिसमें एफआईआर संख्या है 335/24। दीपक राठी नाम के हमारे चौकी प्रभारी हैं। उन्होंने जो जियाउर रहमान बर्क सन ऑफ ममलूक उर रहमान और सोहेल इकबाल सन ऑफ नवाब इकबाल और 800 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें इन्होंने बताया कि भीड़ को भड़का के इनके द्वारा बलवा करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि जिस दिन सर्वे हुआ उससे एक दिन पहले इनको 168 बीएनएसएस का नोटिस है, जो कि 149 सीआरपीसी का नोटिस पहले माना जाता था। इसमें कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई व्यक्ति कर रहा हो या करने वाला हो, उसकी अगर अंदेशा होता है तो आप उसको ये नोटिस देते हैं। ये इनको दिया गया था। ममलूक उर रहमान को 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था, क्योंकि इनके द्वारा भी मस्जिद की हिफाजत और इस तरीके के तमाम स्टेटमेंट है वो दिए गए थे, जिनकी वजह से लोगों में एक संवेदनशीलता बनी हुई थी और उन लोगों को ये था कि कोई व्यक्ति जो है किसी न किसी तरीके से हमारी मस्जिद पे कब्जा कर लेगा। इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग है वो इन लोगों द्वारा की गई, और जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके से इकट्ठे होकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन में जो आयु है वो मेरिट पे विवेचना करेंगे और उसके आधार पे जो है आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी फिलहाल अरेस्टिंग कितनी है? अभी तक 25 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं हैं जो थाना नखासा चक्र में, जिन्होंने कल जब डीएम साहब, मैं और डीआईजी साहब, हम सब लोग पेट्रोलिंग पे थे और उधर नखासा चक्र में जो बवाल चल रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए जा रहे थे, तो छत के ऊपर से महिलाओं ने पत्थर बरसाए थे। तो उस घर में जो 2 महिलाएं जिन्होंने पत्थर बरसाए, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और जो अगला बगल वाला घर था, वहाँ से जो फायर आया था उसकी वजह से पीआरओ के पाँव में गोली लगी थी, उसका भी मुकदमा है वो थाना नखासा में हमारे पीआरओ द्वारा दर्ज कराया गया है और उसमें भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। कल सर कर्फ्यू जैसे हालात है, आज क्या स्थिति है? जनपद संभल की स्थिति बड़ी सामान्य है। आप देख सकते हैं मार्केट्स हैं वो खुल गए हैं, सामान्य रोजमर्रा की जो भी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें वो मिल रही हैं। आज मंडे को बंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी शॉप्स हैं वो ओपन है। संभल तहसील है जहाँ पे इंटरनेट बंद है, बाकी गुन्नौर और चंदौसी तहसील में किसी प्रकार की कोई जीवन है वो सामान्य तरीके से चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लाइफ जो है नॉर्मलसी को आ गई है, और संभल के नागरिकों से अपील करता हूँ कि पुलिस उनके प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए, पुलिस की वो मदद करें।
जिन जिन लोगों को इन दंगाइयों के बारे में, इन पत्थरबाजों के बारे में जानकारी है, वो लोग आगे आएँ और बताएं कि कौन लोग हैं जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया है। उनकी मदद भी की जाएगी, उनकी आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी जाएगी और उनको जो भी इनाम भी बनता है तो उस हिसाब से उनको पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भी फुटेज में कहीं भी कैमरे पे मिला है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई 100% इंश्योर की जाएगी। सर, एक वीडियो वायरल है सर जिसमें फायर हो रहा है, वो क्या है पूरा वीडियो? पुलिस को किसी भी प्रकार का फायर करने का लीथल वेपन से कोई परमिशन कल डीएम महोदय द्वारा नहीं दिया गया था। उनके द्वारा एंटी राइट जो भी गियर हैं, एंटी राइट जितने भी म्यूनिशंस हैं, जिसमें टीयर स्मोक है और रबर पैलेट्स है और दूसरी पैलेट्स हैं, तो वो एक रबर पैलेट का वन ऑफ द मॉडल है, नमूना है, जिसकी वजह से उसमें किसी प्रकार का कोई गन शॉट या फिर ऐसी कोई लीथल वेपन है वो उसमें अभी तक यूज़ करने का हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड में या प्रकाश में नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ कि और भी इस तरीके का आगे कोई ऐसा एविडेंस मिलेगा तो उसका सर, एक वीडियो सर एक और वायरल है जिसमें जो सर्वर टीम है उसके साथ कुछ लोग जा रहे हैं, सर्वे टीम के साथ नारेबाजी करते हुए, वो क्या कब का वीडियो सर? सर्वे टीम जो करने आई थी वो प्रातः 7 बजे से पहले दोनों पक्ष जो हैं वो थाना कोतवाली संभल पे आ गए थे। उन दोनों पक्षों को रजामंदी से बाद में सर्वे शुरू हुआ। दोनों लोगों सभी पक्षों की जीडी एंट्री हुई और उसके बाद में क्योंकि ये कोर्ट मैंडेटेड सर्वे है, उसमें पुलिस का काम सुरक्षा प्रदान करना है, वो दोनों पार्टीज को सुरक्षा प्रदान करना है और जो जनरल टेम्पो ऑफ लाइफ है, एवरीडे टेम्पो ऑफ लाइफ है, उसको भी मेंटेन रखना है। उसके आधार पर वो लोग गए थे, वहाँ किसी प्रकार का उनको कोई इशू नहीं था और वहाँ से भी जब इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी उसके बाद भी लोगों को थाना कोतवाली से काफ़ी दूरी तक सेफ जगह से बाहर वहाँ छोड़ दिया गया था। वो उसके बाद का वीडियो है जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं और उसके बारे में मैं उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता संभल के जो बॉर्डर्स हैं उसको सील करने की एक जानकारी सामने आ रही है, क्या ऐसा कुछ किया जा रहा है? ऐसी कोई निर्बाध रूप से व्यक्ति जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर अपना पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना स्वयं के स्वार्थ के लिए अगर शांति व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कोई दखल डालता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है वो 163 का जो कानून है वो लागू है।